अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यहाँ पर दो लोगों को एक्सपोज़ कह लीजिए या ये कह लीजिए कि दो लोगों को चेहरा आईना दिखाना चाहती हूँ, या फिर ये कह लीजिए कि दो लोग जो कि मतलब गलत बात को सही करने पे लगे पड़े हुए हैं। वैसे तो बहुत सारे गंदे लोग हैं, लेकिन मेरी इन लोगों से दोनों से बहुत उम्मीदें थी, आप यकीन करें। और मैं कहती थी कि इस केस में ना अगर ये इकरार साहब आ जाएंगे तो फिर ये शायद ये केस जो है ना वो ईमानदारी और सच्चाई से ख़त्म होगा। फिर देखते हैं फिर क्या होगा। और फिर ये जो महरीन सब्तैन साहिबा हैं, इनके बारे में मेरी ये सोच थी कि ये जो बोल रही हैं ना ये सच बोल रही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है वो महरीन सब्तैन ने भी हद कर दी है। मुझे कहते हैं ना कि इंसान को सुन सुन के फिर नीचे जाके कमेंट पढ़ना पड़ता है कि हम आपसे नफ़रत हो गई है, हमें आपसे नफ़रत हो गई है, आपकी झूठ से नफ़रत हो गई है, कि जो कि सामने साफ शफाक नज़र आता है, उसके बावजूद आप लोग झूठ बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इकरार की ऑडियो चलाऊँगी, फिर उसके बाद मैं जो हूँ महरीन सब्तैन की वीडियो चलाऊँगी, ऑडियो चलाऊँगी सॉरी। तो इस पर हम पहले बात कर लेते हैं कि इकरार की ऑडियो क्या है। कि ये वो साहिब की साहिबजादी और जहीर का निकाह पढ़वाया है। वो निकाह खान सिरे से ही इस निकाह से मुकर गया है। आपने यहाँ ये सुना कि ये सिरे से मुकर गया है और इन्होंने खुफिया रिकॉर्डिंग करी है, और इन्होंने ये भी कहा अपनी वीडियो में कि इनके एक्सक्लूसिव इनके बंदे ने वीडियो बनाई है, ठीक है। हम आपको खुफिया रिकॉर्डिंग दिखाते हैं निकाह खान गुलाम मुस्तफ़ा की, कि जिसका निकाह नामे पर नाम है, जिसके नाम से वो निकाह नामा इशू हुआ है। उसका ये दावा है कि वो निकाह नामा चोरी किया गया इस गैंग की जानिब से। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। यहाँ पर इनके कहने के मुताबिक कि निकाह ख्वां का निकाह नामा चोरी किया गया। क्या ऐसी जगह पे, कहाँ ऐसी जगह पे निकाह नामा रखा गया जो कि चोरी हो सकता था, ठीक है। निकाह नामा चोरी हो सकता था, या फिर निकाह नामे पे उसका नाम चोरी हो सकता था। निकाह ख्वां जो कि मेरे हिसाब से तो वो झूठ बोल रहा है, लेकिन अगर वो निकाह ख्वां है ही नहीं तो मैं आपसे ये कहूँगी कि ये ख़ुद इस चीज़ को साबित कर रहे हैं कि निकाह ख्वां जो भी इन लोगों ने पकड़े हैं सब मजलूम है। इस पर एक और अलग मुकदमा बनता है जहीर अहमद और उसके गैंग पर, और उसका नाम गलत इस्तेमाल किया गया। किसी और ने उसका नाम लिखने के बाद ये जाली निकाह पढ़वाया, या शायद ये निकाह सिरे से हुआ ही नहीं। वो वीडियो जो कबूल है की गर्दिश कर रही है उस बच्ची के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अनकट वीडियो जरा मुलाहिजा कीजिए। गुलाम मुस्तफ़ा जहीर अहमद का मुबैना निकाह खान 10 कुरान उठाते हुए इस बात। हाँ, एक सवाल है कि इन्होंने कहा यहाँ पर 10 कुरान उठाते हुए, और लेकिन उसने वहाँ ये कहा है, जबकि आगे ये खुद ही भी कहेंगे, उसने कहा है कि मेरे से 10 कुरान उठवा लो। मैं तुम्हें नहीं कहूँगा कि मैंने निकाह पढ़वाया, मैं तुम्हें नहीं कहूँगा कि मैंने निकाह पढ़वाया, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये है कि इन्होंने यहाँ पर कहा कि उसका CDR साबित हो गया। ये आगे ये मैं आपके सामने पेश करूँगी इसकी ऑडियो, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि मेरा CDR निकलवा लो। हर बात की गलत बात ये ख़ुद अपनी वीडियो में कर रहे हैं, तो सोचिए कि ये लोग कितनी सही वीडियोस बना रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि 10 कुरान उठाते हुए, और एक तरफ ये कहते हैं कि CDR से साबित होता है, लेकिन वो वहाँ कह रहा है कि 10 कुरान उठवा लो, और उसके साथ ही वो कहता है कि मेरा CDR निकलवा लो। ना CDR निकला है, ना ही उसने उस वक्त 10 कुरान उठाए हुए हैं। से इनकार कर रहा है कि उसने जहीर अहमद और मेहदी काज़मी साहिब की बेटी का निकाह नहीं पढ़ा। उसका निकाह नामा जो कि उसके नाम से इशू होता है वो चोरी किया गया, और उसके निकाह नामे पर उसका नाम किसी और ने दर्ज किया। अब यहाँ पर दो बातें यहाँ पर आप साबित कर रहे हैं कि एक तो ये कि आप लोगों ने किसी मज़लूमों को पकड़ा हुआ है, ठीक है। काज़मी साहब ने किसी मज़लूमों को पकड़वाया हुआ है, ठीक है। ये बात तो इनके खुद से साबित हो जाती है कि किसी और का नाम इस्तेमाल किया गया। ये भी आप यहाँ कह रहे हैं, ये भी आप कह रहे हैं कि वो सिरे से मुकर गया। एक तरफ आप कह रहे हैं मुकर गया, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि उसका नाम इस्तेमाल किया गया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि चोरी की गई, और एक तरफ कह रहे हैं कि वो मुकर गया।
दोनों बातें आप कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उसने निकाह पढ़ाया ही नहीं। कितनी बातें आप एक ही वीडियो में कर रहे हैं। जब आप मुझे ये बताइए, जब आप ये कह रहे हैं कि वो मुकर गया और एक तरफ आप कह रहे हैं कि उसका नाम यूज़ किया गया, एक तरफ आप कह रहे हैं कि चोरी किया गया निकाहनामा, तो ये दोनों बातें आप कर रहे हैं। और यहाँ पर ये भी साबित होता है कि आप लोगों ने 2 मज़लूम लोगों को पकड़ा हुआ है ताकि वो ख़िलाफ़ बयान दे सकें। जितने दिन उनको जेल में बंद रखा जाएगा वो लोग ख़िलाफ़ बयान देंगे और आपकी बात सच साबित हो जाएगी, क्योंकि आप ख़ुद एक गैंग हैं। आप ऐसे हैं कि ये सरेआम का एक गैंग है जो कि जगह जगह जाकर क्या कहते हैं, किसी के भी शॉप पर या किसी की भी उस पर जाकर किसी एक बंदे की शिकायत पर या 2 बंदों की शिकायत पर वहाँ पर छापा मारते हैं। और कहीं कहीं तो लोगों ने ये तक भी कहा है कि ये जो है वो गलत छापा मारते हैं, गलत बात करते हैं और किसी किसी ने तो जो है इनको मारा भी है। तो आज इनके इतने झूठों पे मुझे पहली बार कह लीजिए या पहले कह लीजिए इस केस में पूरा मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है वो वाकई ही लोगों को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ ये आंखों देखा ज़ुनैरा को मुस्तकिल झुटलाने की कोशिश में हैं और इनकी कॉल्स और इनकी चीज़ें जो कि सामने आ रही हैं उस बात से भी ये साबित होता है। और यहाँ पर अब जो है वो मैं एक और छोटी सी इनकी रिकॉर्डिंग चलाऊँगी, फिर हम बात करेंगे। नाम गलत तौर पर लिखा गया, वो लाहौर में CDR रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन मौजूद ही नहीं था और CDR रिपोर्ट के मुताबिक उसने कहा मेरा CDR निकलवा लो और इन्होंने उसका CDR ही निकाल दिया। यूट्यूबर्स, इस गैंग से जुड़े वकला, इस गैंग से जुड़े जाली सहाफ़ी किस तरह से लोगों से चंदा मांगकर करोड़ों रुपए अब तक बना चुके हैं इस केस के अंदर, वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपको सबूत के साथ दिखाएंगे। ये मेरा इकरारुल हसन का आपसे वादा है। ये बुनियादी सबूत कि अभी यहाँ कह रहे हैं कि चंदा इकट्ठा कर रही हैं, पूरे जो कह लीजिए कि करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए हैं। तो मैं इनसे ये सवाल करूँगी, जो पूरे रमज़ान बबांगे दोहल ARY डिजिटल पे बैठकर आप चंदा इकट्ठा करते हैं और आप और वसीम बताबी या फिर एक कह लीजिए कि आपकी ट्रांसमिशन ही इस टाइप की होती है कि उसमें आप लोग मुस्तकिल नीचे स्लाइड चलाए हुए होते हैं कि इस आप लोगों को इस अकाउंट पर पैसे भेजने, और बाहर के लोगों से आप लोग ज़्यादा अपील करते हैं कि आप लोग इस फाउंडेशन में भेजिए, इस फाउंडेशन में। यहाँ पर मैं एक सबूत के तौर पे एक यहाँ पर वीडियो छोटी सी लगाऊंगी भी। तो मुझे बताइए कि आपको क्या ज़हीर की माँ पे रहम नहीं आता? क्या आपने पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन निकाली हुई है कि ज़हीर की माँ जो है वो एक गैंग ही है? क्या ज़हीर की माँ पंजाब यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि आप एक बार भी आपने कोशिश की है कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी जाऊँ, माइक पकड़ूँ, कैमरा लूँ, जाऊँ वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के लोगों से इंटरव्यू करूँ? आपका तो हमने कोई ऐसा शो नहीं देखा जिसमें सरेआम की टीम की तरीके से आप अपना माइक पकड़ के किसी ऐसी जगह पे गए हों जहाँ ज़हीर रहता हो। आप अगर 2-3 शोज़ इससे पहले उनकी इल्तिजा करने से पहले ख़ुद इनकी बिनाफ पे, इनके बिहाफ पे बनाते तो शायद ये लोग आपको इंटरव्यू देने के लिए ख़ुद कॉल करते, ख़ुद वो करते। मैंने पिछली वीडियोज़ में कहा कि गलत किया आपके साथ, आपको इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन मैं यहाँ पर आपकी इन गलतियों के बावजूद, और ये हमने आपका चेहरा देखना था, अल्लाह ताला ने आपका ये चेहरा दिखाना था कि आप वाकई ही गलत हैं। जो लोग आपको गलत कह रहे हैं वो आपको सही गलत कह रहे हैं। और मेरा ये कहना, सब मिलकर किस तरह से इन माओं का सहारा बन सकते हैं, बिन्ते फातिमा ट्रस्ट का हाथ थाम सकते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो ये बड़ी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इस इदारे की सारी डिटेल्स आपके सामने है टुवर्ड्स एंड ऑफ द सेगमेंट। आप चाहें तो खुद रब्ता कर सकते हैं, खुद जाके विज़िट भी कर सकते हैं। अगर हम कुछ ना कर सकें, अगर इतना ही हो जाए कि कम से कम इनकी ख्वाहिश तो ये है कि इनका अपनी ही जगह हो जाए तो एक सुकून हो जाएगा। लेकिन अभी तो फ़िलहाल रेंट का मामला है और वो ज़ाहिर एक अच्छी खासी कोई रकम है जो कि लाहौर में, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में। तो हम अगर आज के सेगमेंट से खाली इतना कुछ कर सकें कि इनके अगले रमज़ान तक के सिर्फ रेंट का मामला ही हल हो जाए तो भी है ना। तो ये आप सबसे गुजारिश भी हमारी, आपके आने का शुक्रिया, इतनी रौनक बख्शने का शुक्रिया। जब आप ये काम करेंगे तो ये माएँ जिनके दिल शिकस्ता है वो बहुत दिल से बहुत दुआएं देंगी। हम अपने हिस्से की शम्मा जलाते हैं, आप अपने हिस्से की जलाएं जला। बहुत सारी तालियां बजा दें हमारी इन माओं के लिए, भाई क्या बात है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और आप सब लोगों से गुजारिश है कि अपने हिस्से की शम्मा ज़रूर जलाएं। आते हैं ब्रेक पर वापस। लोग का जवाल का जो है वो एक टाइम होता है और आमिर लियाकत कह लीजिए, जुनैद जमशेद कह लीजिए, एक गलती लोग 100 अच्छे काम भूल जाते हैं, नज़रों से गिरा देते हैं। सो यहाँ पर इन्होंने जो है वो अपने 1-2 झूठों से बताया लोगों को कि मैं भी झूठ बोलता हूँ। यकीन कीजिए, यकीन नहीं आता कि इकरार हुसैन झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ा झूठ उनका मैंने यहाँ देखा कि जुर्म कबूल कर लिया, जबकि वकील ने
दुआ के नहीं, मेहदी काज़मी के वकील ने कहा कि नहीं किया जुर्म कबूल। इन्होंने किस बिहाफ पे वीडियो बनाई? खैर, यहाँ पर मैं महरीन सब्तैन को एक्सपोज नहीं कर रही, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो महरीन सब्तैन के लिए होगी। महरीन सब्तैन ने इनकी कॉपी पेस्ट की थी, यही छापा था सेम, तो मैं उसमें भी बताऊँगी कि वक़ार हुसैन ने क्या कहा और महरीन सब्तैन ने क्या कहा, सेम कहा। और लेकिन गलतियाँ क्या क्या थी, CDR और ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।